हेलो। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हम अपना नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हमने क्या कुछ क्वेश्चंस जो है नंबर बेस्ड करे थे। उन्हीं क्वेश्चन से आगे कुछ नंबर पे बेस्ड ही हम क्वेश्चन यहाँ तक कर रहे हैं। फिर इससे आगे हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 35। कह रहे कि प्राकृतिक संख्याएं पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से प्लस इंफिनिटी तक जो हमारा जाता है उनको कहा जाता है कि कितने ऐसे जोड़े संभव हैं जिनके वर्ग का अंतर क्या है। वर्ग मतलब स्क्वायर। कि मान लो दो नंबर कोई भी है, मान लो नंबर एक है और नंबर हमारे पास दो है, इन दोनों का अगर स्क्वायर करूं तो गैप कितने का आ रहा हो, 35 का आ रहा हो। ऐसा ही कह रहा है कि ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान रखना, और दोनों संख्याएं उसने क्या कहा है, एक बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि वो क्या होने चाहिए, दोनों नंबर नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स होने के लिए समझो यहाँ गैप क्या है। मान लेता हूँ कि एक नंबर जो बड़ा है मेरा वो ए है, और एक नंबर में मान लेता हूँ मेरा क्या है, दो। तो ये दो संख्याएं हैं और इनके स्क्वायर के बीच जो गैप है वो कितने का है, वो 35 का है। और आपको पता होगा ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले ध्यान रखना क्या। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक होता है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ इंडिविजुअल के ऊपर क्या होता है, स्क्वायर लगा होता है। तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये कहानी हमारे पास होती है। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। तो ऐसे में ध्यान रखना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर बात करूंगा तो ये क्या होता है, एक होगा हमारे पास ए प्लस बी और एक होगा हमारे पास ए माइनस बी। तो जैसे ही हम बात करेंगे यहाँ से 35, तो ध्यान देना अब जब कभी भी आप ऐसे लिख रहे होगे ना, ध्यान रखना इस 35 को आप किन्ने क्या करना है, तोड़ने की कोशिश करना है। इसको ऐसे करना है कि इसके दो फैक्टर बनाने हैं जिसके अंदर जिनकी गुणा तो क्या आ रही हो, 35 आ रही हो, कि ए प्लस बी जोड़ूं तो जोड़ आ रहा हो, और ए माइनस बी घटा रहा हूं दोनों को आपस में, और उनको मैं आपस में गुणा करूं तो 35 आ रहा हो। देखो एक पेयर में बना सकता हूँ 35 गुणा 1, क्योंकि ए माइनस बी मैंने छोटा क्यों लिया, क्योंकि अंतर छोटा होगा, दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से बड़ा आ रहा होगा। फिर मैं कर सकता हूँ कि इसको 7 गुणा 5 इस तरीके से तोड़ सकता हूँ। तो ये सारे क्या है, मेरे पेयर बन सकते हैं यहाँ से। तो पेयर अगर बन सकते हैं तो समझो, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक पेयर क्या बन सकता है, ए प्लस बी, जिसकी वैल्यू क्या होगी 35। एक पेयर मेरा क्या होता है, ए माइनस बी की वैल्यू, यहाँ जब ए प्लस बी 35 लिया तो ए माइनस बी क्या रखना है 1। तो यहाँ से जब आप जोड़ोगे तो टू ए की वैल्यू हो जाएगी 36 और ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 18। तो दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, और ए की वैल्यू उसमें 18 है, तो बी कितना बचा हमारा, 17 बचा। तो बी की वैल्यू, अब जब भी आप इनका स्क्वायर भी करोगे तो 18 का स्क्वायर होता है 324, इसका होता है 289, जब माइनस आप कर लोगे तो 35 आपको यहाँ से मिल जाएगा, है ना। तो ये पेयर क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरे पेयर की अगर बात करूं, ए प्लस बी की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ 7 पुट करोगे और ए माइनस बी की जैसे ही यहाँ वैल्यू 5 पुट करोगे, आप जोड़ोगे तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, और a की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी 6। तो दोनों को जोड़ के 7 होता है, और a की वैल्यू अगर 6 है तो b की वैल्यू वहां कितनी बची a। जैसे आप इनके स्क्वायर का गैप निकालोगे 36, और इसके स्क्वायर का स्क्वायर जो होगा 1, तो आप गैप निकालोगे तो वही 35। तो दोनों पेयर मेरे क्या है, तो यहाँ दो पेयर पॉसिबल हैं, एक 35 गुणा 1 वाला और एक 7 गुणा 5 वाला। तो दो पेयर यहाँ क्या है, पॉसिबल होते हैं ऐसे केस में। तो ध्यान रखना ये सारे पेयर जो हैं आपके पॉसिबल हैं। आगे बढ़ जाएं, समझो अब आगे कहानी। कह रहे कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 40। कह रहे कि भाई वही कहानी अब यहाँ आ गई कि दो नंबर है भाई, और दोनों के स्क्वायर का गैप कितना है 40। तो दोनों के स्क्वायर का गैप का कहने का मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। तो देखो कैसे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हम कह सकते हैं ऐसे में, तो क्या होना चाहिए 40। तो अब इनको पेयर बनाते हुए हम चलेंगे। तो 1 गुणा 40 आप लिख सकते हो, 2 गुणा 20 आप लिख सकते हो, 3 पे डिवाइड नहीं होता, 4 गुणा 10 आप लिख सकते हो, 5 गुणा 8 अगर आप लिख रहे हो, इससे आगे क्या होने शुरू हो जाएंगे, रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। 8 गुणा 5 तो एक बार ही आपको लेना है ना। अब समझो कहानी वही, कि अगर मैं एक पेयर ए माइनस बी की वैल्यू 1 लूं और ए प्लस बी की वैल्यू मैं 40 लेता हूं, और जैसे ही आप जोड़ोगे यहाँ वैल्यू बनेगी ए की 41 और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 41/2 जब 20.5 पर ध्यान देना, यह नंबर कौन से लेने हैं आपको, नेचुरल नंबर लेना है।
और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से होते हैं, वो पॉइंट्स में नहीं होते। तो ये हमारा पेयर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ध्यान देना। अब मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी कि जब भी आप क्या करोगे, किन्हीं भी दो ओड नंबर को जोड़ो, तो हमारा जोड़ क्या आ रहा होगा, इवन आ रहा होगा। और इवन को जब दो से भाग करोगे तभी तो क्या हो रहा होगा, नेचुरल नंबर मिलेगा। क्योंकि इवन में क्या होता है, दो तो होता ही होता है, तभी वो इवन है। या फिर इवन में इवन जोड़े, तभी क्या होगा, एक इवन हमारा आंसर होगा, और इवन को जब दो से भाग करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा। सम संख्या को जब दो से भाग करोगे तो तभी तो आपको क्या है, पूरी संख्या मिलेगी। जैसे सम संख्या क्या हो सकती है, चार हो सकती है। जैसे यहीं की इस उदाहरण की मैं बात करूं, जो हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ ले लेते हैं तीन, यहाँ ले लेते हैं पांच, जोड़ कितना हो गया आठ, और जैसे ही दो से भाग दोगे चार, तो चार मेरा क्या मिल जाता है, नेचुरल नंबर मिल जाता है। जैसे यहाँ दो लिखा हुआ है, यहाँ चार लिखा हुआ है, यहाँ बन जाएगा छह, छह को दो से भाग करोगे तो तीन मेरा क्या है, नेचुरल नंबर मिल जाता है। पर अगर क्या कहानी हो जाए, कहानी ये हो जाए, ओड के अंदर इवन जोड़ दें या इवन के अंदर ओड जोड़ दें, तो हमारा आंसर आता है ओड। क्योंकि यहाँ जैसे तीन और छह अगर आप ले लो तो नौ, अगर जैसे ही आप इसको दो से भाग देने जाओगे तो आपका आंसर क्या होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो ध्यान रखना, इवन नंबर जो नेचुरल नंबर हमें दो ही जगह से मिल सकता है, या तो दोनों नंबर, ये दोनों पेयर आपके ओड ओड के हों, या दोनों पेयर आपके क्या हो, इवन इवन के हों, तभी आपका क्या है, नेचुरल नंबर निकल के आता है। क्योंकि यहाँ देखो, जैसे ही हमने क्या करा, एक हमारा यहाँ इवन ओड था और एक हमारा इवन था, जोड़ा तो हमारे पास एक पॉइंट्स में आ गया, नेचुरल नंबर नहीं आया। और नेचुरल नंबर हमें चाहिए क्योंकि उसने कहा कि पेयर कैसा बनना चाहिए, नेचुरल नंबर का। तो ध्यान रखना ऐसे में हमेशा, तो जहां आपका क्या हो जाए, एक पेयर इवन हो और एक जो है ओड हो जाए, तो वो पेयर हमेशा आपका नेचुरल नंबर नहीं देगा। कौन सा देगा, या तो दोनों के दोनों क्या हो, इवन इवन हो, या दोनों के दोनों क्या हो, ओड ओड हो। बाकी मैंने समझा दिया है, अगर समझ नहीं आया तो रिवाइंड कर लेनी। समझो आप जरा वापस चीजों को। तो अब देखो, यहाँ क्या है, ये इवन है, ये ओड है, ये पेयर आपका पॉसिबल नहीं है। यहाँ क्या है, दोनों इवन है, ये पेयर आपका पॉसिबल है, नेचुरल नंबर देगा। ये दोनों क्या है, इवन है, और ये दोनों क्या है, एक यहाँ ओड है और एक यहाँ इवन है। तो कितने पेयर संभव है, यहाँ से दो पेयर आपके संभव है, तो दो आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। ये बातें मैंने पढ़ाई थी, इसलिए ही मैं आपको ये सारी बातें पहले पढ़ा के लाया हूँ। क्योंकि वहां हो सकता है कि आपको बहुत छोटी लग रही हो, मजाक सा ही लग रहा हो, पर यहाँ देखो कि कैसे एक बड़े क्वेश्चन के अंदर वही छोटे छोटे कंसेप्ट हमारे यूज होते हैं। तो कभी भी मैथमेटिक्स क्या है, छोटी छोटी चीजों को मिला के एक बड़ा कंसेप्ट बनाया जाता है हमेशा। तो कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना किसी भी बात को, जो यहाँ लिखी होगी तो वो कहीं ना कहीं आपका ऐड होके एक अच्छा क्वेश्चन वहां से बन रहा होगा, है ना। तो चलो, अब मुझे एक छोटी सी चीज याद आ रही है, क्या कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, और क्वेश्चन में एक बात मैंने बोली थी। उसने कहा था कि कोई भी आप ओड नंबर पकड़ो, और उस ओड नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आप उसको 8n+1 में लिख सकते हो। लास्ट वीडियो में ही हमने ये डिस्कस करा था। तो 8n+1 में, और मैंने कहा था कि ओ एक भी तो हमारा ओड है, क्या एट को हम, एक को जो है 8n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, या प्लस माइनस दोनों, है ना। ऐसे ही कहा था कि माइनस करो या प्लस करो, ऐसा कुछ प्लस कहा था शायद। पर ध्यान दो अब कैसे, प्लस कहा था। तो कैसे लिखोगे, यहाँ आप n की वैल्यू कर दोगे जीरो, और तो क्या हो जाएगा, एट को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस का वन करोगे, तो यहाँ से जीरो आएगा, और जीरो और एक क्या हो जाएगा, तो n की वैल्यू एक पुट करने पे, जीरो पुट करने पे आपका ये एक बन जाएगा, जो ओड प्रूव हो जाएगा। तो एक पे भी वो रूल लागू होता है, बाकी बाकी पे तो होता ही। मैंने तीन के साथ कहा था नौ, तो नौ को हम लिख सकते हैं 8n+1 की वैल्यू में। यहाँ एक वैल्यू पुट कर देंगे, नौ हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ आई। चलो बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है आपके लिए। हाउ मेनी पेयर्स एम और एन का आपको बताना है। यहाँ बता दिया कि दो पेयर जो है मेरे इस तरीके से लिखे हुए हैं कि m² + 105 = n² को संतुष्ट करते हैं। वही बात आपको क्या बताना है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कह लो, नेचुरल नंबर्स कह लो, बात क्या है, एक ही तरीके से है। तो समझो, अब इंटीजर्स होने में पूर्णांक हो जाते हैं पॉजिटिव पूर्णांक, ठीक है। समझो, तो ये क्या लिखा हुआ है, m² + 105 = n²। तो जैसे ही इस n² को इधर ले आओगे आप, ये हो जाएगा माइनस का, है ना। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है भाई। क्या करना है आपको, इसमें थोड़ा सा करेक्शन ये करना है क्या, कि जो ये 105 लिखा हुआ है ना, यहाँ ये माइनस में होगा जरूर। जो ये करेक्शन ये कर लेना कि कैसे लिखा हुआ है, या फिर हम ऐसे ले लेते हैं इसको, कैसे, ऐसे ना लिख के कैसे ले लेंगे हम इसको,
एन स्क्वेयर, आप एम स्क्वेयर को इधर ले जाओ, 105 इधर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा एन स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर, ऐसे लिखो, है ना। ठीक लिखा हुआ है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो, है ना। चलो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही है जिसमें हमें एम की वैल्यू बड़ी दिख रही है, तो पर यहाँ नहीं है, हो सकता है वो दूसरा हो, मेरे ध्यान। एन माइनस एम इंटू क्या हो जाएगा, ये वही तो है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ऐसे ही तो हम लिख सकते हैं, और एन प्लस एम, और ये हमारा क्या है 105। तो अब 105 को हम क्या करेंगे, पेयर्स बनाना शुरू करते हैं, 1 गुणा 105 आप लिख सकते हो। फिर ये 3 पे होता है, 3 गुणा 35 आप लिख सकते हो। फिर जो है ये किस पे होगा, 5 पे होगा, 21 पंजा 105 होता है। फिर ये क्या होगा, 7 पे, 15 सत्ता 105 होगा। फिर रिपीट करके क्या हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। और नेचुरल पॉजिटिव नंबर मिलने का मतलब ये है कि आपको इंटीजर्स चाहिए, और इंटीजर्स एक ही जगह से आएंगे, कहाँ, या तो दोनों पेयर क्या हो, ओड ओड हो, या दोनों पेयर आपके इवन इवन हो, एक ही जगह से आते हैं समझो। तो यहाँ देखोगे तो दोनों क्या है, ओड ओड है, तो ये पेयर संभव है। यहाँ देखोगे तो दोनों ओड ओड हैं, यहाँ भी दोनों के दोनों क्या है, ओड, और यहाँ भी दोनों के दोनों, तो 4 पेयर आपके संभव है यहाँ से, है ना। तो ध्यान देना, ऐसी चीजों पे छोटे छोटे क्वेश्चन है, पर काम की बातें। आगे बढ़ो। कह रहा है कि सपोज एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एन स्क्वायर प्लस 48 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कि एन स्क्वायर 48 क्या है, मेरा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब किसी भी नंबर का हो सकता है परफेक्ट। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई साहब ये किसका है, इसको भी मान लेते हैं, मान लो ए का है, ये ए का स्क्वायर है ना। ये सारी बात जो है जोड़ने पे ए का स्क्वायर है। अब हमारे पास आपको पीछे वाला क्वेश्चन मिलेगा कि एन की संख्या बताओ कितने पेयर पॉसिबल है, तो वही कहानी, अब बन गया ना वही क्वेश्चन। तो 48 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखोगे, ए माइनस एन का पेयर और ए प्लस एन का पेयर, तो ये क्या हो जाएगा 48। तो अब देखो, ए माइनस एन और ए प्लस एन कैसे तोड़ोगे इसको, पहला पेयर 1 इंटू 48, 2 इंटू 24, फिर 3 पे जाएगा 16, 4 पे जाएगा 12, और फिर जो 6 पे जाएगा 8, फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा 12 पे। अब देखो कैसे आपको इंटीजर मिलेगा, इंटीजर मिलने के लिए वही कहानी, दोनों दोनों ओड ओड होने चाहिए या फिर इवन इवन होने चाहिए। तो ये क्या है, एक इवन है एक ओड है, ये नहीं बनेगा। ये दोनों इवन इवन है, ये ओड इवन है, ये हमारा क्या है, इवन है, ये हमारा क्या है, इवन। तो 3 पेयर यहाँ से क्या है, संभव है, 3 आपका आंसर हो जाएगा। आसान है क्वेश्चन, है ना। और एक बार आप थोड़ा सा एक चैप्टर करिए, फिर मैं प्रैक्टिस के लिए आपके लिए टेलीग्राम के ग्रुप बना दूंगा, जहाँ आप इंग्लिश की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये भी सारी चीजें वहाँ एक सिस्टमेटिक वे में आपको प्रोवाइड करूंगा, कि आप मैक्सिमम आउटपुट यहाँ से ले सको। किसी कोचिंग की किसी जगह आपको किसी भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा जो है, मैं जितना पॉसिबल हो पाएगा मेरी तरफ से, 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट की, स्टैटिक जीके, इंग्लिश और मैथ्स, दोनों पार्ट मैथ्स के, एडवांस और अर्थमेटिक, जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा है एग्जाम निकालने के लिए, जितना जरूरी है, वो सारी बातें मैं आपको कोशिश करूंगा कि इस चैनल पे मैं आपको पढ़ा दूं, है ना। हो सकता है कि कई बार रेगुलरिटी मेरे से नहीं हो पाती, पर चीजें मैं कोशिश करूंगा कि अब की बार रेगुलर होके सारी चीजें ही प्रोवाइड कर दूंगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब समझो क्या लिखा हुआ, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर एन स्क्वायर 10 की पावर n-1 इज ए नेचुरल नंबर। ये क्या है, कह रहे हैं भाई ये नेचुरल नंबर है, और जब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सम कर रहा हूँ, तो वो हमेशा क्या आ रहा है, 3798 के इक्वल आ रहा है। ये आपको बताना है कि n की वैल्यू क्या पॉसिबल है, कि 10 की पावर में कितनी करूं जिसके अंदर से मैं एक घटा दूं, और सबका जोड़ करूं, तो जोड़ मेरा कितना आ जाए, 37। देखो अब कंसेप्ट क्या है, ध्यान देना, काम की चीज ये। एक बात बताओ जरा, अगर मैं 10 की पावर 1 कर दूं तो कितना होता है 10, और उसमें से एक घटा दूं तो कितना होगा 9। अगर मैं क्या करूं, 10 की पावर 2 ले लूं और उसमें से एक घटा दूं तो क्या हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा। अगर मैं 10 की पावर 3 ले लूं तो 1000 हो जाएगा, और उसमें से जाएगा तो 9, 9, 9 हो जाएगा। अगर मैं 4 ले लूं, 10 की पावर 4 एक घटा दूं तो क्या हो जाएगा 9, 9, 9, इस तरीके से हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो क्या, जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूं, एक पावर ले रहा हूं, तो जब आपने एक पावर लिया, देखो जरा, यहाँ एक पावर ले रहे हो तो आंसर में आप एक 9 मिल रहा है, 2 पावर ले रहे हो तो 2 9 मिल रहे हैं, 3 पावर ले रहे हो तो 3 9 मिल रहे हैं, 4 पावर लोगे तो, और अगर मैं कह दूं 10 की पावर n-1, तो आपको कितने 9 मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे आपको 9 इंटू n। n मतलब इतनी बार रिपीट हो रहा है, बात समझ आई। फिर देखो कि जब आप एक पावर ले रहे हो तो 9, 2 पावर ले रहे हो तो 9 9, 3 पावर ले रहे हो तो 999, 4 पावर ले रहे हो तो 4 बार 9, और अगर आप n ले रहे हो तो n बार 9, है ना। n बार 9 का मतलब क्या है, तो कह रहा है कि जब इनको जोड़ रहा हूं तो जोड़ने का मतलब क्या है,
कि भाई इतनी बार नाइन नाइन रिपीट हो रहा है, तो जोड़ने का मतलब ये है कि एन, है ना, एन कितना वही तो निकालना है, इतनी बार है 10 की पावर n में से अगर आप एक घटा रहे हो तो आपको 9n मिल रहा है, तो 9n मिलने का मतलब क्या है कि इतनी बार 9 हो रहा है, और वही तो क्या है उसका जोड़ है। तो 9n इज इक्वल टू 3798। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, काटोगे यहाँ से, 9 चौका 36, एक 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 422 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर जरा समझो कहानी, कि जब भी क्या होगा, कंसेप्ट क्या यूज करा हमने कि 10 की पावर 1 लें और -1 करें तो हमें 9 मिलता है, एक बार 9 रिपीट होता है, एक बार 9 रिपीट होता है। 10 की पावर 2 अगर आप ले रहे हो, एक घटा दो तो 2 बार 9 रिपीट करता है। 3 ले रहे हो तो 3 बार 9 आता है, 4 ले रहे हो 4, n ले रहे हो तो n बार। तो n बार मतलब क्या है, 9 इंटू, है ना, इतनी बार रिपीट कर रहा है, तो देखो जोड़ो, है ना, 4 बार 9 जोड़ोगे तो यही तो होगा कि 4 बार 9, है ना। तो अब देखो आपकी 9 इंटू n, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 422 आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप सोच सकते हो पेपर के लिए, ऐसे ये नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ नहीं जाएंगे, पूछे जा सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे कि सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 14, कि दो धनात्मक संख्याओं का योग उसने 14 दिया है, और कह रहा है कि उनके वर्गों के बीच का अंतर जो दिया हुआ 56 दिया हुआ, 56 दिया हुआ, तो उनके वर्गों का योग हमसे पूछा है, डिफरेंस दिया है, जोड़ पूछना चाह रहा है। कहने का भाव ये है कि हमारे पास दिया हुआ क्या है, एक चीज दी है कि a+b, दो नंबर में मान लेता हूं उनका जोड़ दिया हुआ है, और उनके स्क्वायर का क्या दिया हुआ है, गैप दिया हुआ है 56। और पूछना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि a² + b² मुझे बता दो कितना है उनके वर्गों का योग। तो अब समझो आसान सी कहानी है, अभी तो सीखा हमने कि इसको क्या लिख सकते हो, a - b इंटू a+b = 56, 56। और इसमें से अगर आप देखोगे एक की वैल्यू हमें दी हुई है किसकी, a+b की, तो 14 × a - b कह सकता हूं मैं, किसके बराबर हो गया 56। जैसे ही काटोगे किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। तो a - b मेरा आ गया 4, और a+b मेरा क्या हुआ, दिया ही हुआ है 14। तो क्या मैं यहाँ से a और b की वैल्यू नहीं निकाल सकता, निकालोगे तो देखो, जोड़ दो, 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, a की वैल्यू मुझे मिल गई 9। अब एक बात बताओ, यहाँ देखो, a+b को जोड़ के तो बन रहा है 9, a 14, और a मेरा क्या है 9, तो b कितना बचा 5। तो अब देखो क्या मैं रख नहीं सकता यहाँ वैल्यू, a मेरा है 9, तो 9 का स्क्वायर, b मेरा कितना है 5, 5 का स्क्वायर, ये हो गया 81 + 25 = 106, आपका आंसर हो जाएगा 106। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका आंसर। फिर समझो जरा, यहाँ दिया हुआ है कि दो चीजें दी हुई हैं, a+b दिया 14, a² - b² दिया 56। तो आपको पूछा गया है कि भाई ये बताओ, a² + b² क्या होगा, a - b इंटू a+b क्या होगा 56, a - b यहाँ से क्या होगा 14 पे काटोगे 4। तो दो चीजें मुझे मिल गई, a - b a+b, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए दो चीजें हमें चाहिए, a - b में टर्म और a+b में टर्म। तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू जो है प्लस माइनस मिलते ही हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, वहां से वैल्यू हमारे लिए निकालना आसान हो जाता है। तो चलो, आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, कभी कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम में बैठोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। If the difference between two numbers is 6, कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, मान लेते हैं दो संख्या a b है, 6 है, उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना है, वही आ गया, तो a² - b² 60। और आपसे पूछा हुआ कि दोनों घनों का मतलब क्यूब का, a³ + b³ का योग पूछा हुआ, जोड़ पूछा हुआ, सम पूछा हुआ। तो देखो अब क्या है, वही कहानी, a - b मेरा कितना है 6 है, a+b कितना है वो निकाल लेंगे, ये 60 के बराबर है, ये कहानी। तो ये 6 है, a+b हम यहाँ से निकाल लेंगे, किसके बराबर होगा, काट दो 10 पे, तो a+b कितना आ गया 10। तो a+b मेरा है 10, a - b मेरा है कितना 6, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2a, यहाँ कितना हो गया 16, a की वैल्यू कितना आ गया 8। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, देखो ऐसे क्वेश्चन में सोचने वाला तो यहाँ से भी दिमाग लगा सकता है, पर अभी मैं उस लेवल पे नहीं चाहता कि आप चीजें सोचें, अभी मैं चाहता हूँ कि आप सीखें, है ना। जब धीरे धीरे क्या करेंगे, जैसे जैसे एक दो चैप्टर में आपको पढ़ा दूंगा, तो फिर मैं ये भी सिखाऊंगा कि कैसे अप्रोच करना होता है क्वेश्चन को। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, कुछ हद तक हम उस क्वेश्चन को देख के ही क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ए की वैल्यू दोनों को जोड़ के कितना है 10 है, ए उसके अंदर 8 है, तो दूसरा क्या बचा 2। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब और 2 का क्यूब, तो 8 का क्यूब 512, 2 का क्यूब 8, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 520, मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आसान से क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है। और आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना होता है, क्वेश्चन पढ़ना होता है एटलीस्ट, अगर आप कर नहीं रही हैं तो वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट जरूर पढ़िएगा, तभी जो है आपको चीजें समझ आएंगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है भाई फिर पढ़ने का।
कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव पॉजिटिव, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, क्रमागत, क्रमागत कह लो या लगातार कह लो, धनात्मक पॉजिटिव है, पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं, और उन सबको अगर गुणा कर दें तो आ रहा है 15600, है ना, 15,600 आपका आता है। कह रहे हैं कि सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ दीज इंटीजर्स, कि इन इंटीजर्स के पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या है। तो समझो क्या है, ऐसे में कोई भी तीन नंबर इसने कहा हुआ रैंडम, अब हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ इसने कहा कि मान लो ए बी सी तीनों क्रमागत होते तो उनको गुणा कर दें तो ये मेरे पास निकल के आता है। ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, क्या, समझो, इसके बना लो तुम फैक्टर। फैक्टर तो समझते हो, इसके जैसे ही फैक्टर बनाओगे, इस 15,600 को तोड़ना शुरू, है ना। और हर आदमी के क्या है, अलग अलग, क्योंकि हमें क्या करना है, कंजिक्यूटिव इंटीजर्स बनाने हैं पॉजिटिव और सबको गुणा करा हुआ। तो देखो 15,600 को क्या करते हैं, मैं कुछ ऐसे तोड़ लेता हूँ कि 156 में तोड़ लेता हूँ, और मैं इसको 100 में तोड़ लेता हूँ। 156 को आप कैसे तोड़ोगे, ये होता है 12 × 13, 156, है ना। आप अगर नहीं टूट पा रहा तो फिर ऐसे करोगे, 156 ऐसे तोड़ना शुरू करना है आप, ठीक है। तो 12 × 13, इन भाई साहब को मैं तोड़ देता हूँ 4 × 25, आप 20 5 में भी तोड़ सकते हो, जैसे मर्जी। अब देखो कुछ आपको दिख रहा है कि यहाँ मुझे 25 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 12 और 13 दिख रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को एडजस्ट करना शुरू करेंगे। जैसे अगर इस भाई साहब को और मैं आगे फर्दर तोड़ दूं 2 × 2 में, तो आप इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो 12 के साथ, 12 × 2 = 24, तो 25 मेरे पास ऑलरेडी है, और 26 मेरे पास यहाँ से आ जाएगा जब ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरे दो जो है हमारा। तो देखो अब ये कंजिक्यूटिव भी हो गए, और क्या हो गए, तीनों के तीनों का अगर आप गुणा करोगे तो 15,600 भी हमारा क्या है, निकल के आ रहा है, ध्यान देना। तो ऐसे नंबर को फिर तोड़ने का यही तरीका है, बेसिक से जाने में बड़ा आपको एक्स मान के करने में, क्यूब सोल्व करने में एक बड़ी मेहनत लगेगी, ऐसा नहीं करना है, नंबर को तोड़ना है। अब देखो क्या कहा है, तीनों का हमसे स्क्वायर जानना चाहता है, स्क्वायर का सम। तो 24 का स्क्वायर हो गया 576, 625 हो गया 25 का, 26 का होता है 676, प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, लास्ट में आ रहा है 7, और दो ऑप्शन हमारे पास है, तो 17 हो जाएगा। 17 यहाँ से 8 और 2 10 और 7 17, डबल 7 दो ऑप्शन में आ गए, तो ये कितना हो गया, 12 12 और 17 और 18, आपको क्या हो जाएगा आंसर, 1817 आपको यहाँ से आंसर बन जाएगा। फिर समझो इसके पेयर बना लेंगे, तोड़ेंगे, और उन पेयर को सफल करके देखेंगे, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि कहीं 24 25 इस तरीके से जैसे आप बिठाना है उसमें जुगाड़, और जल्दी करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको फैक्टर में तोड़िए, फिर इसके टुकड़े बनाना शुरू करिए, और बना के फिर उस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिए। आपको बस क्या करना है, ध्यान इस बात का रखना कि वो कंजिक्यूटिव होने चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज, कह रहे हैं कि दो जो है मेरे पास क्रमागत विषम संख्याएं हैं, और उनके वर्गों का योग क्या है, 3। तो देखो विषम संख्या कैसे होती है कि एक 3 है तो एक 5 है, 5 है तो एक 7 है, मतलब गैप कितने का मिलता है इनके अंदर, दो दो का गैप मिलता है। अगर दो दो का गैप मिलता है तो समझो कह रहा है कि दोनों का योग कितना, मैं मान लेता हूँ एक x है, और एक मैं कह देता हूँ कि x+2 है, और इन दोनों को अगर आप स्क्वेयर कर दो तो स्क्वेयर को जोड़ो तो कितना आ रहा है, 394। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर चीजों को तोड़ के भी कर सकते हो, पर मैं आपको पूरा करके बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्र, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 4 + 4x, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 394। तो आप जोड़ोगे तो ये 2x², ये कितना हो जाएगा 4x, और इस भाई साहब को इधर लाओगे तो 4, ये माइनस का हो जाएगा, तो 390 मेरा क्या हो जाएगा। अब यहाँ से 2 पे अगर आप हल कर लोगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस, इसको काट दो 1 9 5। अब क्या है कि गैप आपको ढूंढना है कि किन्हीं भी दो नंबर की क्या हो, गुणा तो माइनस के अंदर 195 हो, और गैप उनके अंदर 2 का हो। तो देखो अब क्या करेंगे, 195 का तोड़ना शुरू कर देते हैं, 5 पे काटोगे, 5×3 = 15, बचेगा 4 39, फिर 3 पे काट दो, फिर 13 आ जाएगा, 13 से आगे, तो ये 15 और 13 का गैप, और प्लस का लेना है तो हम लेंगे 15 + x माइनस 13x माइनस 195, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो x जैसे ही कॉमन लोगे तो x+15 माइनस का बाहर निकाल लो तो यहाँ कितना हो जाएगा, x बाहर निकाल लेंगे माइनस का है तो 13, 13 बाहर निकाल लो, है ना, 13, तो ये x माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। तो देखो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक तो हो गया x+15, इसको 0 के ऊपर रखोगे तो x की वैल्यू माइनस का 15 हो जाएगा, फिर माइनस का 15 तो आ ही नहीं सकता, इसने बोला ही नहीं है। तो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 13। छोटा नंबर क्या है मेरा, x मैंने माना था छोटा नंबर, तो x हो गया 13,
तो उससे अगला नंबर क्या हो जाएगा 15, और इन दोनों का ही क्या है, तो उनके संख्याओं का योग पूछा है, तो कितना हो जाएगा 13 और 15 हमारा 28 हो जाएगा। पर आपको ऐसे क्वेश्चन पूरे एक बार आना जरूरी है, पहली कंडीशन ये है। और अगर आप पूरा नहीं आते तो फिर आप तुक्के बिठाने की कोशिश करिए, जोड़ बनाने की कोशिश करिए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका एक कई बार सीधा आप हिट करते हैं तो हिट कर भी जाता है, अदरवाइज फिर ऐसे आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आसान क्वेश्चन था, ये माना मैंने कि वे नंबर मेरा x था, x+2 मेरा अगला क्या होगा, जैसे 3 है उससे अगला फोर्थ नंबर पहुंचने के लिए मुझे दो, जैसे दो इवन है अगले इवन पे जाने के लिए दो ऐड करना पड़ता है, ऐसे ही इवन में भी होता है, एक छोड़ के एक मेरा क्या आता है नंबर ओड आता है। तो वही x+2 आपका ये छोटा नंबर हो गया, छोटा ही ओड हो गया, ये बड़ा हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी 13 आ जाएगी, तो 13 छोटा, फिर अगला नंबर 15, दोनों को जोड़ोगे तो 28, वही आपसे पूछा होगा। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जब आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर रहे होगे सीपीयू वगैरह के क्वेश्चंस की, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। कह रहे कि लेट ए बी एंड सी आर बी द फ्रैक्शन, ये क्या है, सारी ए बी सी भिन्न हैं, और ए जो है छोटा है बी से, बी जो है छोटा सी से, यदि कह रहा है कि सी को ए से विभाजित किया जाए, लो कर दो, सी डिवाइड बाई ए। देखो क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि एक एक लाइन को आप पढ़िए, ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन रैंडम एकदम से पढ़ रहे हो और फिर कोशिश करो, नहीं, एक एक लाइन को समझिए, जहां फुल स्टॉप है, जहां कोमा है, जहां पूर्ण विराम है, वहीं रुक जाइए और पीछे के स्टेटमेंट जितने भी आपने पढ़े उसको समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि जब सी बाई ए, जब सी को ए से विभाजित करते हैं तो परिणाम रिजल्ट मेरा क्या होता है 5/2 होता है। कह रहा है कि ये जो है हमारा 5/2 बी से कितना ज्यादा है, 7/4 ज्यादा है, कि बी से, कि अगर मैं इस 5/2 में से ये 7/4 घटा दूं तो क्या मुझे बी नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, वही तो कहा है इसने कि ये जो परिणाम है आपका बी से 7/4 ज्यादा है। अगर मैं 7/4 घटा दूं इस 5/2 में से, तो क्या मुझे बी नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो जब भी ऐसा हो क्या करना है, या तो आप क्या कर लो, ऐसे नंबर को भाई एलसीएम ले लो, या फिर नीचे ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, नीचे वाला जो ये डिनोमिनेटर है इसको सेम करने की कोशिश करेंगे, तो ये बन जाएगा 10/4, 7 डायरेक्ट हम माइनस कर सकते हैं, यहाँ से 3/4 क्या हो जाएगा मेरा बी की वैल्यू हो जाएगी। तो बी मेरा आ गया 3/4। और अब समझो कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी भी मुझे दिया हुआ है कितना 23/12, तो ए प्लस बी प्लस सी मेरा कितना है 23/12 है। और उस 23/12 में एक और बात ध्यान रखना, मेरे पास बी की एग्जैक्ट वैल्यू है, तो मैं ए प्लस सी की वैल्यू अगर निकालूंगा यहाँ से, तो 23/12 माइनस, और बी मेरे पास कितना है 3/4, फिर वही कहानी कर लो कि यहाँ तो मैं दिख रहा है भाई नीचे 12, तो 12 बनाने के लिए क्या करो इसको नीचे से, तो ऊपर हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 12, 23 में से 9 गया कितना बचेगा, 23 में से जैसे ही 9 जाएगा 14, और 12 माइनस करो, 12 बटे में है तो ये कितना हो जाएगा 7/6, आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा। पर ये किसकी वैल्यू है, ए प्लस सी की वैल्यू है। अब देखो यहाँ क्या है, रेशियो का मतलब ये होता है कि ये हो सकता है कि 5x हो, ये 2x हो, ये हो सकता है कि 50 और 20 हो, जीरो आपने काट दियो, ये 5y हो सकता है, 2y हो सकता है, y आपने काट दियो, तो रेशियो का मतलब यही तो होता है भिन्न। तो अब देखो यहाँ जब दोनों को आप जोड़ोगे, ए प्लस सी, सॉरी यहाँ कर लेना ए प्लस सी, बी नहीं है ए प्लस सी, तो ए प्लस सी जोड़ोगे तो यहाँ कितना बन रहा है 7x बन रहा है, तो यहाँ कितना बन रहा है, तो 7x की वैल्यू आपकी होगी 7/6। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 1/6 हो जाएगी, 7 7 से कटेगा, तो 1/6 क्या है आपकी x की वैल्यू है। कह रहे कि c माइनस ए, तो c माइनस ए, c कितना है 5 और a कितना है 2, तो माइनस करोगे तो कितना है 3, 3, तो हमें कहते हैं 3x की वैल्यू निकालनी है, और अभी अपने सीखा कि x की वैल्यू कितनी है 1/6, काटोगे तो कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 पहला ही ऑप्शन है आपका। तो समझो वापस क्वेश्चन को क्या कहा इसने, इसने कहा कि भाई साहब मेरे पास क्या है, मेरे पास है, एक तो कहा कि तीनों का जोड़ क्या है 23/12, इसने कहा कि सी को जब ए से भाग करता हूँ 5/2 मेरा आंसर आता है, 5/2 मेरा आंसर आता है, जो बी से कितना ज्यादा है 7/4, 7/4 घटा दूंगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ मैं ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ देख रहा हूँ 23/12, ए प्लस सी का यहाँ से निकालूंगा, बी जैसे ही माइनस करोगे ए प्लस सी क्या आ जाएगा मेरा 7/6, और यहाँ देखोगे तो ये 5x 2x मान लो, या फिर आप यूनिट में भी देख सकते हो कि 5x सी है और ए कितना है 2x से जोड़ोगे तो 7x, और 7x की वैल्यू क्या है 7/6, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी x, और आपसे पूछेगी सी माइनस ए, सी 5 है और 2 जाएगा तो 3, तो 3x की वैल्यू जैसे निकालोगे 1/2 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से
एक क्वेश्चन ये भी है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना है। देखो अभी कोई शॉर्टकट मैं नहीं सिखाऊंगा, चीजें आपको नहीं बता रहा हूँ कि सीधा आपको इस तरीके से करना है। आपको क्या करना है और बड़ा ध्यान से देखना है, या एक्स की वैल्यू जैसे ही आपका 1/6 आया, एक ऑप्शन यहाँ 1/6 भी है, देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या, एकदम से नहीं भागना कि एक्स की वैल्यू आगे फट से 1/6 मार्क में कर दिया और आगे निकल गया, है ना, ऐसा नहीं करना। बड़ा ध्यान ध्यान से पहले स्टेटमेंट को ही समझना होता है, क्वेश्चन बाद में करना होता है। आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं, पहली लाइन पढ़ते हैं और फट से पूरा क्वेश्चन पढ़ा और पूरा आंसर की तरफ भागते हैं। आंसर की तरफ नहीं भागना, पहला काम क्या है, स्टेटमेंट पढ़ना है, रुक के पढ़ना है। भले आपको स्टेटमेंट समझने में टाइम लगे, पर वो टाइम आपको देना है, तभी आप मैथ्स में स्कोर कर पाओगे। अगर आपने स्टेटमेंट में ही गड़बड़ करी, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपके क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं गड़बड़ करते रहे। चलो थोड़ा सा डिविजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। डिविजिबिलिटी क्या कहता है, जिसको विभाजिकता कहते हैं, कि भाग कैसे होते हैं कोई नंबर। देखो जरा, इस भाई साहब दो को क्या मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। तो ध्यान रखना, जब भी हम किसी नंबर को 2 से भाग करना सीखते हैं, तो 2 से भाग करने सीखने का मतलब हम क्या चेक करते हैं कि पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, है ना, ऐसे ही चेक करते हैं। अगर ये है तो ये सारा क्या होगा, बिना देखे हम बता देंगे ये नंबर 2 से भाग हो रहा है। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 1 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी नंबर का सिर्फ लास्ट एक डिजिट ही चेक करूंगा कि वो किससे भाग हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ लिखा हुआ 2 की पावर 2, तो ऐसे नंबर में मैं क्या करूंगा, ऐसे नंबर में सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स पे फोकस करूंगा कि क्या वो 4 से भाग हो रहे हैं कि नहीं। अगर 4 से भाग हो रहे हैं, तो आपका वो नंबर भी क्या है, 4 से भाग हो रहा है। जैसे यहाँ 8 लिखा हुआ है, 8 को 2 की पावर 3, तो आपको कितने डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं कि वो भाग हो रहा है कि नहीं, किससे, 8 से। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 16, लास्ट के कितने, 4 डिजिट आप चेक करोगे कि वो भाई 16 से भाग हो रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही यहाँ 5 लिखा हुआ, तो लास्ट के कितने, 32 को आप लिख सकते हो। तो अगर कोई नंबर आपको 32 से चेक करना है, कोई संख्या इस तरीके से अगर लिखी हुई है, तो हमें उसको पूरा भाग करके नहीं देखना कि 32 से भाग होता है कि नहीं। हम क्या करेंगे, उस संख्या के सिर्फ लास्ट के 5 डिजिट पकड़ेंगे और 32 से भाग लगाएंगे, और वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कि जैसे यहाँ अगर मैं 8 से कहता, 8 अगर 16 से मैं कह रहा हूँ, तो 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4, तो हमें कितने, सिर्फ 63 और 52 को भाग करके देखेंगे। अगर वो 16 से भाग हो गया, तो ये पूरी संख्या भी है आपकी 16 से भाग होने वाली। समझ आई बात। तो किसी भी नंबर को दो के रेस्पेक्ट में चलने वाला 2 की पावर में, या मैं ऐसा कह सकता हूँ 2 की पावर n को अगर आपको चेक करना है, 2 की पावर n कुछ भी हो सकता है, तो लास्ट के n डिजिट चेक करोगे कि वो भाग हो रहे हैं कि नहीं 2 की पावर n से। वो कुछ भी हो सकता है, मान लो 64 होता, तो हम आगे क्या लिख रहे होते, 2 की पावर 6, आगे बढ़ा रहे होते उसको कि 2 की पावर 6 लिख रहे होते। कितने डिजिट चेक करते हैं, 6, कि 6 ही डिजिट आपको चेक करना है उस नंबर में। अगर 6 डिजिट आपके भाग होते हैं, तो वो नंबर भी 64 से भाग हो जाएगा। तो ऐसे ही ध्यान रखना। ऐसे ही बिल्कुल सेम कहानी किसके साथ है, 5 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 1, तो लास्ट का सिर्फ एक डिजिट ही आपको चेक करना होता है कि वो 5 से भाग होता है कि नहीं। आपको डिविजिबिलिटी भी याद होगी कि 0 और 5 अगर है, तो नंबर 5 से भाग हो जाता है लास्ट में। तो क्यों, क्योंकि ये 0 और 5 से ही पता चल जाता है। तो लास्ट का एक डिजिट देखेंगे कि वो 5 से भाग हो रहा है कि नहीं। ऐसे ही 25 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 2, तो यहाँ 5 की पावर 2 जितनी पावर उतने डिजिट आपको चेक करने होते हैं। लास्ट के 2 डिजिट आप चेक करेंगे किससे, 25 से भाग होते हैं कि नहीं। 125 को लिख सकते हो 5 की पावर 3, तो लास्ट के क्या देखने, 3 डिजिट पकड़ने हैं और उनको किससे भाग लगाना है, 125 से हो रहा है, तो वो नंबर भी पूरा भाग हो जाएगा। ऐसे ही 5 की पावर 4 लिखा जाता है 625 को, लास्ट के 4 डिजिट हम पकड़ रहे होंगे, और इन 4 डिजिट को क्या करेंगे, 5 की पावर 4 से या 625 से भाग करके देख लेंगे। ऐसे में कह सकता हूँ कि कोई नंबर 5 की पावर n की फॉर्मूले में लिखा हुआ है, तो लास्ट के n डिजिट पकड़ेंगे, किससे भाग करके देखेंगे, उसको भाग करेंगे 5 की पावर n से, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर वो नंबर डिविजिबल है, ये लास्ट के 4 डिजिट या 5 डिजिट जितने भी हैं वो भाग हो जाते हैं, तो पूरा नंबर भी आपका क्या होगा, भाग हो जाएगा। है ना, बात समझ आई, आगे बढ़ जाते हैं। 3 से कोई भी नंबर कब भाग होता है, 3 से कोई भी नंबर भाग करने का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है, उसके सम ऑफ डिजिट्स करना है, अंकों का योग करना है ना, अंकों का योग करना है, और उस योग को, जोड़ को भाग करके देखना है 3 से। अगर वो भाग हो जाता है, तो हम 3 से, जैसे यहाँ मैं कोई नंबर लिख दे रहा हूँ, आपको अगर देखना है कि वो 3 से भाग होता है कि नहीं, हम क्या करेंगे, ऐसे में जो जो 3 से कटता हुआ दिख रहा है उसको उड़ाते जाओ। जैसे 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 6 दिख यहाँ भी 3 दिख रहा है, 8 और 4 12, ये भी 12 भी होता है,
तो क्या बचा, 4 और 4 8, 8 में कितना, 8 क्या 8 भाग होता है 3 से, नहीं होता, तो ये नंबर भी क्या है 3 से भाग नहीं हो रहा होगा। फिर आता है हमारे पास 6। 6 जो है 6 के फैक्टर बनते हैं 2 into 3, हमें प्राइम फैक्टर बनाने होते हैं 2 into 3। तो यहाँ जब भी आप 6 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब ये है वो नंबर 2 से भी भाग होना चाहिए और 3 से भी भाग हो जाना चाहिए, तभी वो नंबर क्या है। और 2 से भाग होने के लिए लास्ट का एक डिजिट, 3 से भाग करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। कि मान लो अगर ये नंबर आपके सामने लिख दूं मैं और आपसे कह दूं कि क्या नंबर ये 3 से भाग हो रहा है, तो पहला काम क्या है, सीधा 2 पे जाएंगे, 2 का कहानी क्या है, लास्ट का डिजिट 4 है, 4 क्या है 2 से भाग हो जाएगा, तो ये नंबर भी हो जाना चाहिए। पर 3 से देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग करेंगे, 3 से भाग हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो जाएगा, 4 4 8 और 4 12 हो जाएगा, तो 7 जो है आपका 3 से भाग नहीं होता, तो ये नंबर भी आपका 6 से भाग नहीं होगा। यहाँ दोनों में चेक करना पड़ता है। फिर आती है 9 की बारी। 9 में क्या होता है, सम ऑफ डिजिट सम करेंगे, अंकों का योग करेंगे सबका, और उस सम ऑफ डिजिट्स को क्या करेंगे, 9 से भाग लगाना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, जो जो 9 से भाग होता है वो दिख रहा है उसको काटते जाना। 9 दिख रहा है मुझे, 6 और 3 9 दिख रहा है, 3 हो गया, 4 7 10 हो गया, 10 और 8 18 आपका पूरा भाग हो गया, और बचा 3, तो 3 भाग नहीं होगा, तो ये संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी। ठीक है, बात समझ आई। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे की डिविजिबिलिटी सीखते हैं। कि कोई नंबर अगर आपको चेक करना है किससे, 7 से, 11 से, 13 से, तो ध्यान रखना है, मान लो मैं यहाँ कोई एक नंबर आपको लिख के समझा रहा हूँ, कि ये आपको देखना है कि भाई इन तीनों में से 7 से भाग होता है, 11 से भाग होता है या नहीं होता है। ऐसे में क्या करना है, आपको राइट हैंड साइड से शुरू करना है और 3 3 का पेयर बनाना है। जैसे ये बना दिया एक पेयर, एक पेयर ये बना दिया, तो आपको क्या करना है, गैप लेते चलना है। कि यहाँ 435, तो अगला एक पेयर छोड़ देना है, अगले को जोड़ना है 4, माइनस कर देना है अल्टरनेट पेयर 3 4 3। कि आपको मेक पेयर्स ऑफ 3 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड, अल्टरनेट पेयर को ऐड करना है, उनका डिफरेंस लेना है और 7 से भाग करके देख लेना है। तो देखो ये हो गया 439 में से 343 माइनस करो 6, और यहाँ कितना बचेगा 9। तो क्या 96 से 7 से भाग होता है, नहीं होता, तो ये नंबर भी आपका क्या है, ये पूरी संख्या जो है भाग नहीं होगी। जैसे यहाँ मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये नंबर अगर आपको चेक करना है कि भाग होता है कि नहीं, तो ऐसे में क्या करना है, 3 का पेयर 1 बन गया, 3 का पेयर 1 बन गया, तो अल्टरनेट पेयर को जोड़ना है। तो अल्टरनेट अगला पेयर क्या हो गया, 2 ही डिजिट है, 356 में जोड़ोगे 4 43 9 9 3 399, और यहाँ कितना है 498 माइनस कर दो, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 90, ये ज्यादा हो जाएगा, हाँ 90 ही होगा। तो 90 अगर हो जाएगा तो देखो क्या 90 इनसे भाग होता है, तो ये पूरा नंबर भी क्या है आपका भाग नहीं होगा। फिर आती है ये नंबर जो है लिखे हुए हैं, आपको करके देखना है भाग होते हैं कि नहीं। फिर जो आती है 11 के, 11 के लिए एक स्पेशल रूल भी है, कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का क्या करना है, गैप लेना होता है। कि मान लो अगर मैं, और वो गैप क्या आ जाए, 0 आ जाए, 11 आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए, जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, आपको चेक करना है कि भाई ये भाग होता है कि नहीं, तो ऐसे में क्या करना है, अल्टरनेट पेयर को जोड़ना है। अल्टरनेट पेयर का मतलब क्या है, जैसे ये क्या है, पहला तीसरा पांचवा, इस तरीके से 6 हो गया, 6 और 3 9, 9 और 3 12। फिर दूसरे पेयर को जोड़ना है 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, और इनका गैप लेना है। गैप कितने का, 19 में से 12 जाएगा 7, तो यहाँ आना चाहिए 0 या 11, तो वो नंबर भी क्या है आपका भाग नहीं हो रहा। तो ये तो हुई डिविजिबिलिटी की बात, आपको इतना ही आज मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे आगे जो है क्वेश्चन आपको क्या करना है, पहले जितना डिविजिबिलिटी मैंने पढ़ाया है इसी पे अपने आप से 2 4 क्वेश्चन मान के करने हैं। और अगली वीडियो में जो है हम इस पे डिविजिबिलिटी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन है ना। पहले आसान आसान चीजें सीखेंगे, उसके बाद एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो चलो आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं।